तो फ्रेंड्स अब अपन रेशियो का नया नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोला है। एक स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात 5:3 है। यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसको बेसिक से बनाते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा लिख लो। माना लड़का को आप मान लो बॉय, बी मान लो, और लड़की को मान लो गर्ल, यानी कि जी मान लो। ठीक है, अब इनका रेशियो कितना दिया है, B/G 5:3। याद रखना ये रेशियो है। मैं बोला था अगर इसको संख्या में कन्वर्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल कॉमन फैक्टर का इंटू कर दो दोनों में। यहाँ मैं इंटू कर लिया 5 में k का, तो संख्या निकल गया। तो लड़कों की संख्या 5k और लड़कियों में k का इंटू कर लिया तो लड़कियों की संख्या निकल गई कितना, 3k। अगर आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो k और k कैंसिल होकर लास्ट में क्या आ जाएगा, 5:3। ठीक है, ये क्या आ गया इसका एक्चुअल फॉर्म। ठीक है, ये क्या है, एक्चुअल फॉर्म। ये था रेशियो फॉर्म, कॉमन फैक्टर का इंटू किया तो ये कन्वर्ट हो गया एक्चुअल फॉर्म में। अब देखो क्या बोला है, यदि लड़कों की संख्या 480 हो तो लड़के यहाँ पर कितने हैं, 5k। b बराबर कितना है, 5k इक्वल टू कितना है, 480। तो लड़कियों की संख्या निकालो। तो यहाँ से अपन पहले k का मान निकाल लेते हैं। 5k बराबर 400, तो k बराबर 480/5। 5 एकम 5, 5 नहीं 45, 5 छक्के 30। तो k बराबर क्या आ गया, 96। जब k बराबर 96 आया तो गर्ल्स की संख्या कितनी है, 3k, मतलब 3 इंटू k, मतलब 3 इंटू 96। इसको इंटू करोगे तो कितना आएगा, 288। तो लड़कियों की संख्या कितनी आई, 288। ठीक है फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप देख सकते हो, इन दोनों का रेशियो निकाल लेना, 480/288। ठीक है, अगर आप इसको काटोगे तो ये 16 से, अगर मैं ले रहा हूँ डायरेक्ट, 16 × 48, 30 बार में 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128। ठीक है, अब 6 से काटो, 6 पंचे 30, 6 तिया 18, ये आ गया 5:3। मतलब आंसर अपना क्या है, सही है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ये अगला क्वेश्चन है रेशियो और प्रोपोर्शन का। इसमें बोला है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का माप किस अनुपात में है, 2:3:5 में है। तो तीनों की वैल्यू क्या होगी। आपने को मालूम है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 ट्रायंगल का। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, आपका होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है, ये अपने को मालूम है। और इन्हीं 180 डिग्री है। अब तीनों अंतःकोण का नाम मैं मान लेता हूँ, A/B/C। मैं मान लिया। ये किस फॉर्म में है, 2:3:5 में। हमेशा बोलता हूँ ये रेशियो फॉर्म में है, और अगर इसको एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो किसी भी कॉमन फैक्टर का आप इंटू कर लो। तो ये रेशियो फॉर्म में है। अगर इसे मैं संख्या में कन्वर्ट करूँ तो कॉमन फैक्टर k का इंटू कर लेता हूँ सभी में। तो a बराबर कितना हुआ, 2k, b बराबर 3k, c बराबर 5k। ठीक है, इन तीनों का एडिशन कितना होता है, कोण a, कोण b, कोण c, 180 डिग्री, 2k, 3k, 5k। वैल्यू में ले लिया, सबको अब इंटू कर दो। 2 3 5 5 10k, 10k बराबर कितना हो आपका, 180 डिग्री। ठीक है, अब k का वैल्यू निकाल लीजिए, 180 डिग्री बाई 10 डिग्री ले लो। 10 से 0 से 0 कटा तो k की वैल्यू कितना ही, 18 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोला है कि तीनों की वैल्यू निकालो। तो अब अपने को मालूम है a बराबर 2k, 2 इंटू k का मान कितना है, 18, इंटू कर लो आप, 2 इंटू 18 कितना आया, 36। मतलब a की वैल्यू कितनी हुई, 36 डिग्री। b का मान कितना हुआ, 3k है b का मान, तो 3 इंटू k का मान कितना है, 18।
3 18 कितना हुआ 54 डिग्री। तो बी का मान कितना हुआ 54 डिग्री। सी का मान 5K, 5 इंटू के, यहाँ के का मान कितना 18, तो 5 इंटू 18, ये कितना हुआ 90 डिग्री। मतलब ए बी और सी का मान कितना आया 36, 54 और 90 डिग्री। और अगर आप इन तीनों का रेशियो निकालोगे तो वो 2:2:3:5 के फॉर्म में ही आएगा। अगर इसको काटो 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 पंचे 90, मतलब ये जो आंसर निकला अपना सही है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये रेशियो का एक और नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि 650 रुपये को 1:2 रेशियो 1:3 रेशियो 1:4 में डिवाइड करके बताओ। ठीक है, ये 650 है, इसको 1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में बांटना है। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे देखो। सबसे पहले देखो 1:2, 1:3 और 1:4 लिए, इनको ले लो। ऊपर वाला क्या है अंश, नीचे वाला क्या आपका हर, 2 3 4। सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो, 2 3 4 का एलसीएम। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन तीनों में एक कॉमन फैक्टर अपने को लेना है जिससे कि अपने को एक न्यूट्रल रेशियो मिले। ठीक है, कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 2 3 4 का एलसीएम लोगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3, फिर 2 1 1 3, 3 1 1 1। अब एलसीएम निकाले कितना आएगा, 2 2 3, मतलब 12। तो एलसीएम बराबर कितना आ गया 12। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो मैं नीचे लिया 12, 12 को मैं क्या माना, रेफरेंस माना। ठीक है, अब ये जो 2 है 12 को डिवाइड करो, मतलब 12/2 करो, कितना आएगा। 12 को आप 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 6, 2 छक्के 12। ठीक है, इसको अनुपात में ले लो बस समझाने के लिए। ठीक है, फिर 12 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12। फिर 4 को 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 तिया 12। ठीक है, ये अपन क्यों निकाले, रेशियो क्यों निकाले, ताकि अपने को एक रेफरेंस मिले, रेफरेंस नंबर मिले। उस रेफरेंस नंबर से अपन क्या कर सकते हैं, एक्चुअल रेशियो अपन निकाल सकते हैं। मतलब अगर आप ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में है, बटे के फॉर्म में है, और अपने को एक संख्या के फॉर्म में चाहिए था, मतलब सिर्फ एक नंबर वाले, मतलब एक संख्या होना चाहिए रेशियो में। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या किए, इस टेक्निक का यूज़ किए। अब क्या हो रहा है, अब 1:2 है, इसको आप क्या मान सकते हो, 1:2, एक किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 6, 1:3 किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 4, 1:4 किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 3। ठीक है, मतलब इसको ऐसे लिख लो, A रेशियो B रेशियो C, ये तीनों किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, 6:4:3। ठीक है, तो 1:2 इसको A मान लिया मैं, ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ 6 के फॉर्म में, 1:3 किस में कन्वर्ट हुआ 4 के फॉर्म में, 1:4 किस में कन्वर्ट हुआ 3 के फॉर्म में। ठीक है, इस रेशियो को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्यों किया, ताकि इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप देखो 6 4 3 हो गया। अब ये अपना नया रेशियो है। अब इसको अपन अगर नंबर में कन्वर्ट करना, तो मैं बताया था आपको कॉमन फैक्टर, किसी का भी इंटू करो, मैं के का कर रहा हूँ, आप एक्स वाई जेड कुछ भी बांध सकते हो। ए बराबर कितना हुआ आपका 6K, बी बराबर 4K, सी बराबर 3K। अब इन्हीं तीनों को अपने को क्या करना है, 650 इन तीनों में बांटना है। तो तीनों को ऐड कर लूँ, इन्हीं तीनों में बांटना है 650 रुपये। तो ऐड कर लो, 6K प्लस 4K प्लस 3K, 650 हुआ है आपका। 6 4 10 3 13K, 13K बराबर 650। तो K बराबर कितना होगा, 650/13, 13 कम 13, 13 पंचे 65, 50। तो K बराबर कितना है 50। अब K का मान कितना आ गया 50, तो A का वैल्यू अपन कितना माने थे 6K, तो 6 इंटू K, 6 में अब K का मान कितना है 50, तो 50 रखो, 6 50 300। तो
तो ए को कितना मिला 300, बी का मान अपन कितना निकाले 4k, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ 4 इंटू के। यहाँ के का मान क्या है 50, 4 इंटू 50 200, तो बी को कितना मिला 200, सी को अपन कितना माने 3k, 3 इंटू के, और यहाँ के का मान कितना है 50, 3 50 150। ठीक है, तो ए को कितना मिला 300 रुपये, बी को मिला 200 और सी को मिला 150 रुपये। अगर आप ध्यान से देखो इन तीनों को ऐड करो, ये 150 650 नहीं आ रहा है, 300 200 कितना हुआ 500, 500 और 150 कितना हुआ 650, ऐड कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अपना जो आंसर आया है सही आया है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।